चैप्टर की स्टार्टिंग होनी है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th का। और सबसे मजेदार बात बताऊं, अगर किसी ने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स या अगर एल्कोहल फिनोल ईथर नहीं पढ़ा है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, तो वो अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दे। बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। बस आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेन और कॉपी का यूज करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको बस एक चीज सीधी सीधी याद करनी है, रिएजेंट। और उस रिएजेंट का काम क्या है वो याद कर लो। रिएक्शन में दूर दूर तक कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस क्या याद करना है, मैंने जो बोला सुनना ध्यान से, रिएजेंट और रिएजेंट का काम क्या है। चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी सारी रिएक्शन। देखो जरा, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, एल्डिहाइड की बात करूं, चाहे कीटोन की बात करूं, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है बेटा, जो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपको दिख रहा है ना, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो आपको दिख रहा है, इसी ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैं लगा दूं बेटा H, क्या लगा दूं H, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसी कार्बोनिल ग्रुप में अगर दोनों साइड लगा देता हूं मैं R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो यही मेरा क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। और इसी कार्बोनिल ग्रुप के अंदर मैंने लगा दिया OH, तो यही मेरा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, अब इसके बाद में हमें जो स्टार्टिंग करनी है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद में जो पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर आपका 1 से 2 नंबर का सवाल आता ही आता है यहां से। तो नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या पता हो, फंक्शनल ग्रुप पता हो। जैसे CHO जो होता है वो तो होता है आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR, बीच में कार्बोनिल, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप, ये आपका क्या होता है, कीटोन होता है। और कहीं पर अगर आ रहा है आपका COOH, तो ये आपका कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एल्डिहाइड की अगर मैं आपसे बात करूं तो एल्डिहाइड में प्रीफिक्स क्या होता है आपका, एल्डिहाइड का फॉर्मिल होता है। क्या होता है, फॉर्मिल। सफिक्स की बात करूं तो बेटा ये तो सबको ही पता होगा, AL, जो लास्ट स्टार्टिंग में आ रहा है AL, वही आपका सफिक्स बन जाएगा। कीटोन की बात करूं तो कीटोन में 2 प्रीफिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक मिलेगा आपको कीटो, दूसरा क्या मिलेगा आपको, ऑक्सो मिलेगा। ठीक है, बुक्स में जो यूज किया हुआ है, आप एक कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी, सफिक्स की, तो कीटोन में जो सफिक्स यूज होगा वो यूज होगा ONE1 आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स जो आप यूज करते हो जनरली कार्बोक्सी यूज करते हो। ठीक है, ये वाला। और सफिक्स की अगर बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आप क्या यूज करते हो बेटा, ओइक एसिड यूज करते हो। अब कहानी कहां आती है सारी, ये आती है कि सर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, जिसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, तो सर मैं उस केस में नंबरिंग कहां से करूंगा, तो बेटा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या देखते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको पहले प्रायोरिटी दे दो, मतलब उसको नंबर पहले देंगे, और जिसकी प्रायोरिटी कम उसको नंबर बाद में। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन उसके बाद एल्डिहाइड की, देन उसके बाद कीटोन, और लास्टली आपका आता है एल्कोहल। मतलब नंबर मुझे वहां से डालना पड़ेगा। अगर मेरा कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, जहां पर मेरे पास में आपका एल्डिहाइड भी है, जहां पर मेरे पास कीटोन भी है, तो मुझे नंबरिंग बेटा वहां से करनी है जहां से मेरा COOH पास पड़ेगा। क्लियर हुआ, ये तो हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। फिर इसके बाद में जो कहानी आती है वो आती है आईयूपैक नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर की स्टार्टिंग जो करते हैं हम सबसे पहले वो करते हैं एल्डिहाइड से। ठीक है, चलिए, तो ये अभी मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा पढ़ा रहा था किसी को। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं आईयूपैक नोमेनक्लेचर की, तो आईयूपैक के साथ साथ एक नाम होता है कॉमन नेम, है ना। तो कॉमन नेम जैसे समझते हो गया आप, घर का नाम रख दिया कुछ, है ना, ऐसी आईयूपैक नेम होता है। आईयूपैक एक स्कूल वाला नाम हो गया, ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बात करूं कॉमन नेम की, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं मैं एल्डिहाइड से। और ये CN जो लिखा हुआ है, CN का मतलब है कॉमन नेम, और IN का मतलब क्या है, आईयूपैक नेम है। ठीक है, तो कॉमन नेम अगर बात करता हूं, मैंने सबसे पहले कंपाउंड लिखा HCHO। तो CHO जो बेटा ये है मेरा, मतलब ये कोई एल्डिहाइड है मेरा, क्या है मेरा, ये एल्डिहाइड। और इसमें आगे मैंने बेटा क्या लगाया हुआ है, H लगाया हुआ है, तो HCHO बन गया। तो HCHO का जो बेटा कॉमन नेम है वो तो होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर मैं इसकी बात करूं आईयूपैक नेम की, तो आईयूपैक नेम में बेटा कहां से नंबर पहले डालना है, नंबर। क्या डालना है, नंबर। और नंबर कहां से डालेंगे, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट है। बिकॉज बेटा
जिन कंपाउंड्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप में खुद में ही कार्बन प्रेजेंट है, नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे HCHO में यहां कार्बन प्रेजेंट है, उसको आपने एक नंबर दे दिया, इसके अलावा कोई कार्बन नहीं है। अब एक कार्बन की चेन है तो बेटा उसके लिए क्या लगाओगे? मैथ, सिंपल मैथ लगा दिया। सिंगल बॉन्ड है इसके आजू बाजू तो क्या लगाओगे? एन, मीथेन। और बेटा एल्डिहाइड का जो सफिक्स मैंने अभी बताया था आपको, एल्डिहाइड का सफिक्स जो बताया था, क्या बताया था? एल, अल बताया था। तो इसका नाम क्या बन गया? मीथेन अल। अभी थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या करना पड़ेगा बेटा? दो वोवल्स कभी भी एक साथ यूज नहीं करने आपने। यहां पे नेमिंग के अंदर ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो ई को बेटा हम कट कर देंगे तो नाम क्या बन जाएगा इसका? मीथेन अल। मीथेनल इसका नाम हो गया। और ट्राई करते हैं, देखिए जरा दूसरा कंपाउंड में लेने वाला हूं आपके सामने। ये मेरे पास है CH3, आपकी बार H की जगह CH3 लगा दिया, C डबल बॉन्ड हो इधर H लगा दिया। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी कॉमन नेम की और फिर बात करूंगा इसके आईयूपैक नेम की। तो बेटा कॉमन नेम की अगर इसकी मैं बात करूं, CH3CHO का जो कॉमन नेम होता है बेटा, ये आपका होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता है। अब बात करेंगे आईयूपैक नेम की, तो बेटा नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग। और नंबरिंग कहां से करेंगे कि सर जहां कार्बोनिल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। मेरा इधर प्रेजेंट है, ये राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, एक और एक कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाओगे? एथ। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, क्या लगाएंगे? एन, ई नहीं लगाना है। और CHO आ रहा है, मतलब CHO का मतलब अगेन यहां पे क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगाओगे बेटा? Al लास्ट में। तो नाम क्या बन गया इसका? इथेनॉल इसका नाम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करता हूं तीसरे नाम की, तो तीसरा नाम मेरे पास कुछ ये है, लाइक मैंने ये ले लिया बेटा दोबारा से। कॉमन नेम की हमें कोई खास जरूरत नहीं है, आईयूपैक सीखना ज्यादा जरूरी है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो इधर H। तो बेटा अगर इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। कहां से? सर पीछे से करो, यहां से 1 2 और सर ये हो गया 3। और 3 कार्बन की चेन के लिए सर क्या यूज करते हैं? हम प्रॉप यूज करते हैं। और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो बेटा क्या लगाओगे? AN। और सर पीछे क्या आ रहा है? CHO। सर इसका मतलब ये क्या बन रहा है मेरा? एल्डिहाइड बन रहा है, तो सर इसके पीछे सफिक्स में आप लगा दो Al, तो नाम बन गया इसका प्रोपेनल, इसका नाम बन गया। सपोज करो नेक्स्ट आपने ले लिया कुछ ये लाइक दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो इधर H। बड़ा आसान काम है सर ये तो, अब मैं कर लूंगा सर इसे बहुत आराम से। कैसे करूंगा कि भाई सर पीछे से नंबर करना है, यहां से 1 2 3 और एक ही हो गया सर 4, कि सर 4 कार्बन की चेन के लिए बोलते हैं बेटा ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। कि सर सभी में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सर एन लगा दो। और सर पीछे CHO, सर इसका मतलब ये तो क्या बन रहा है मेरा? एल्डिहाइड बन रहा है। और सर पीछे लगा दो आप इसमें सफिक्स में Al, तो सर इसका नाम बन गया ब्यूटेनल, इसका नाम बन गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। अभी फिर मैंने क्या काम करा? थोड़ा सा खेलना शुरू करा। कैसे? सर ऐसे CH3CH के ऊपर Br लगा दिया और आगे लगाया बेटा CH2, इधर C डबल बॉन्ड हो इधर H लगा दिया। कि सर अभी भी मैं नाम बना दूंगा कि सर कैसे बनाऊंगा? सर कार्बन ग्रुप है तो यहीं से नंबर डालूंगा, 1 2 3 और 1 4। कि सर यहाँ 3 नंबर पे Br आ रहा है सर। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, तो Br को हम पहले लिखेंगे हेलोजन को। तो कैसे लिखेंगे? कि सर पहले उसकी पोजीशन लिखूंगा मैं। पोजीशन क्या होगी? कि सर 3 नंबर पे आ रहा है, 3 पे Br, तो मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो लिखूंगा सबसे पहले। और 4 कार्बन की चेन आ रही है तो सर उसके लिए आप लगाइए ब्यूट। ठीक है। और सर पीछे CHO आ रहा है तो अगेन सर इसका मतलब क्या बना रहे हो आप? एल्डिहाइड ले रहे हो। और सर एल्डिहाइड का सफिक्स मुझे पता है क्या होता है? Al, तो नाम हो गया बेटा इसका क्या? 3 ब्रोमो ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन भी लगा देना, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल इसका नाम हो गया। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा ऐसे ही। अगला मैंने एग्जांपल लिया ये वाला आपका, CH3 CH के नीचे बेटा यहां लगाया Cl और ऊपर लगा दिया Br। ठीक है। और यहां से मैंने एक काम और कर दिया, एक मजेदार अब की बार, ये हाइड्रोजन यहां से हटाया और एक कार्बन चला गया, चलो कोई बात नहीं, C और इधर अगेन C डबल बॉन्ड हो इधर H। तो आप कहोगे सर अब तो मैं बना ही सकता हूं बहुत आराम से। मैं कैसे बनाएगा भाई? तो आप ऐसे बनाएंगे कि सर यहीं से नंबरिंग डालो दोबारा, 1 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि 2 नंबर पे सर 2 हेलोजन्स आ रहे हैं, एक तो Br आ रहा है और एक Cl आ रहा है। क्या सर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कैसे बनाएगा? कि सर अब की बार अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगा हेलोजन्स को। कि कैसे? कि सर B मतलब Br, मतलब ब्रोमो बनेगा तो ब्रोमो को पहले लिखूंगा। मैंने कहा कैसे लिखेगा? ऐसे 2 ब्रोमो और 2 पे क्या आ रहा है? Cl, तो सर 2 क्लोरो बनाइए। और सर 3 कार्बन की चेन है तो आप लिखिए सर प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सर लिखिए एन, और पीछे CHO। सर अगेन मतलब इसका मतलब ये क्या लगा रहे हो आप? एल्डिहाइड लगा रहे हो, तो अगेन क्या लगा दोगे सर इसके पीछे? आप प्रोपेनल लग जाएगा। ठीक है। फिर 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं इसके ऐसी कुछ, फिर अच्छे को सवाल बनाएंगे। फिर लाइक सर आपने कुछ ऐसे कर दिया जैसे कि
जैसे कि कुछ ऐसे CS3। अच्छा सवाल करते हैं, चलिए CS3 ना लेके इसे कर लेते हैं बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CHO और इधर भी CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। मैंने कहा बड़ा ही आसान है भाई अब की बार तो, कि सर कैसे, देखो ऐसे कि सर यहां ना 2 CHO आ रहे हैं, इसका मतलब सर ये दोनों ही एल्डिहाइड है मेरे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दोनों ही एल्डिहाइड है तो नंबरिंग कहीं से कर लूं सर, मैं यहां से करता हूं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये मेरा कितना हो गया 4 नंबर। तो 4 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या लगाओगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, एन, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 2 एल्डिहाइड आ रहे हैं, कहां कहां पे आ रहे हैं, एक नंबर पे एक 4 नंबर पे, तो क्या बनेगा ब्यूटेन 1,4 डाई अल, इसका नाम बन जाएगा बेटा, ठीक है। आगे एक नया अभी इसमें सिखाता हूं मैं एक और नाम आपको। जैसे सपोज करो मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से बनाया, CH2 CHO सिंगल बॉन्ड, CH के नीचे बेटा CHO सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन CHO। कि सर अब की बार 2 नहीं है सर 3 है, मैं अब की बार भी नाम बना जाऊंगा। मैंने कहा कैसे बनाएगा, कि सर मैं यहां से नंबरिंग डालूंगा 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये होगी टाटा फिस। कैसे होगी भाई, जो 3 नंबर वाला जो CHO है ना आपका, 3 नंबर वाला जो CHO है, इस 3 नंबर CHO वाले को तो नंबर दिया ही नहीं भाई, अन्याय नहीं हो गया कि 2 को तो नंबर दे दिया आपने और 1 आपने छोड़ दिया, तो बुरा मान जाएगा। ऐसे केस में नाम तो गलत ही बन जाएगा कि सर अब क्या करें। मैंने कहा चलो वहीं से डाल लेते नंबर, तो यहां से भी अगर डालने की कोशिश करता हूं मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, अब भी मेरा सर मामला खराब हो रहा है, एक तो बिगड़ेगा ही कोई ना कोई सा। मैंने कहा बेटा टेंशन क्यों लेता, अब एक काम कर लेते हैं, अगर सपोज करो एल्डिहाइड का कार्बन अगर आप काउंट कर रहे हो बेटा, तो आप जो सफिक्स यूज कर रहे हो वो यूज करोगे एल, अल ही लगाना है। और अगर आपने एल्डिहाइड के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करा, तब आप सफिक्स यूज करोगे कार्बल्डिहाइड। बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप CHO मतलब एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करते हो नोमेनक्लेचर में या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो आप जो सफिक्स बेटा यूज करोगे वो यूज करोगे एल। और अगर आप सपोज करो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करते, तो उस केस में जो आप सफिक्स यूज करोगे वो यूज करोगे कार्बल्डिहाइड की। सर कैसे, देखो ऐसे, लाइक जैसे मैं यहां से नंबर हटा देता हूं बेटा, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, ठीक है, और ये भी हटा दो, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करूं बेटा यहां पे अगर सफिक्स की, तो यहां पे देखो मैं नंबरिंग डालता हूं यहां से 1 2 और ये कितना हो गया 3। नाम कैसे बनाओगे सर, मैं ऐसे बनाऊंगा, 3 कार्बन की चेन के लिए मैंने लगाया प्रोपेन, क्या लगाया, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सर पहले पे भी CHO तो इसकी पोजीशन दी, फिर दूसरे पे भी CHO इसकी पोजीशन दी, और तीसरे पे भी CHO इसकी पोजीशन दी। 3 CHO एक साथ आ रहे हैं, तो 3 के लिए मैंने लगाया ट्राई। और मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करा, एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं करा, तो उस कंडीशन में बेटा जो सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, अल नहीं लगाना, अब अल की जगह यूज करोगे कार्बल्डिहाइड, तो नाम बनेगा इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड बन जाएगा। ये इंटरेस्टिंग था इस नाम में। अगर आप सपोज करो एक छोड़ के अल लगा दे तो पूरा नाम गलत बन जाता, ठीक है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में आपने यही काम करना है कि सबको छोड़ दो, छोड़ने के बाद में जहां जहां प्रेजेंट है, सपोज करो 3 प्रेजेंट है, 1 2 3 मैंने पोजीशन दी, और 3 के लिए क्या लगाया ट्राई, और CHO की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, कार्बल्डिहाइड यूज कर लिया, ठीक है। नोट करो फटाफट से, देन देखते हैं इसके आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे और क्वेश्चंस इसमें जरा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरे पास में आपका कंपाउंड है, उस कंपाउंड का आईयूपैक नेम मुझे बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, स्पेशली चाहे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, अगर ये कहीं भी अकेले दिखे ना, तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो जहां आपको एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहां नजर आया, मैंने यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करी, 1 2 3 और 1 4। इधर क्यों नहीं गए, 1 2 3 और 1 4, ये भी सेम ही पड़ता, कहीं से बना लो। अब है क्या कि 2 नंबर पे सर CH2 CH3 आ रहा है, तो 2 पे अगर CH2 CH3 आ रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा कि सर 2 पे पहले इसको लिखो आप, 2 पे CH2 CH3 मतलब इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है बेटा, इसका इथाइल हो गया इसका नाम। और 4 कार्बन की चेन आ रही है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, ब्यूट लगा दिया। पूरे में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन आ गया, और सर एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, तो नाम हो गया इसका 2 इथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। दूसरे वाला कंपाउंड देखते हैं जरा, यहां से लास्ट से स्टार्टिंग करेंगे, यहां CHO आ रहा है, सॉरी एल्डिहाइड,
तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया बेटा 7। तो मेरे यहां सब्स्टिट्यूएंट दो आ रहे हैं, एक तो 3 नंबर पे CH3 आ रहा है और 4 पे क्या आ रहा है Br। तो बेटा CH3 को जो हम लिखते हैं ना वो लिखते हैं मिथाइल, क्या लिखते हैं मिथाइल लिखते हैं, और जो Br आ रहा है उसको हम क्या लिखते हैं ब्रोमो लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं CH2 CH3 की तो उसको हम लिखते हैं इथाइल, क्या लिखते हैं इथाइल लिखते हैं। अब ध्यान से देखना जरा, अब ब्रोमो और मिथाइल आ रहे हैं तो इनमें अल्फाबेटिकली भी इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे कि सर 4 ब्रोमो हो गया, फिर इसके बाद में क्या आएगा कि सर 3 मिथाइल लिख दो, 3 मिथाइल लिख दिया मैंने, और फिर इसके बाद में 7 कार्बन की चेन के लिए क्या आएगा बेटा हेप्ट आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन आएगा, और CHO आ रहा है तो एल्डिहाइड का सफिक्स क्या हो गया Al हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर इसके बाद में बात करता हूं थर्ड जो आपका क्वेश्चन है, यहां से अगेन स्टार्ट किया मैंने नंबर 1 2 3 4 और ये कितना हो गया बेटा 5 हो गया। 5 कार्बन की चेन है और ये बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे नंबर से स्टार्ट हो गया, तीसरे नंबर पे खत्म हो रहा है, तो इसका नाम मैं कैसे बनाऊंगा समझना ध्यान से। 5 कार्बन की चेन के लिए मैंने लिखा बेटा पेंट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो मैंने लिखा पेंट 2 ईन लिखूंगा बेटा EN, ईन लिखूंगा क्योंकि फिर काटना पड़ेगा, और CHO आ रहा है मतलब एल्डिहाइड, इसका सफिक्स क्या होता है Al, तो ये बन गया पेंट 2 ईन अल, सिंपल जिसे कहते हैं। यहां जो मुझे दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन बना के दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या दिया हुआ है CHO। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कभी भी रिंग आ रही है और रिंग के ऊपर एल्डिहाइड आ गया, सपोज करो CHO आ भी गया, तो उस कंडीशन में ये काउंट तो होगा नहीं, तो क्या नाम बनाएंगे, ये जो नीचे रिंग बन रही है इस रिंग का नाम क्या है बेटा साइक्लोहेक्सेन नाम है। क्या नाम है साइक्लोहेक्सेन। और CHO का कार्बन, जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता तो उस कंडीशन में बेटा जो इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, क्या लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो ये कुछ इस तरह का नाम है जो भी आपने बनाया, 1 2 3 और ये 4 कार्बन की चेन के लिए क्या आएगा ब्यूट आएगा, 2 नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है तो 2 आ गया, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो EN लगाओगे, और पीछे एल्डिहाइड आ रहा है तो Al, तो मतलब नाम बन गया ब्यूट 2 ईनल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर इसका नाम बनाते हैं अगेन 1 2 3 4 5। अब यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पे आ रहा है आपका CH2 CH3, तो इसको तो बेटा इथाइल लिखना है, और 4 पे जो आपका CH3 आ रहा है इसको क्या बनाना है आपने मिथाइल बनाना है। तो कैसे बनाओगे इसका नाम, देखो जरा सिंपल, इथाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा E पहले आएगा, तो नाम लिखेंगे सिंपल 2 इथाइल, फिर इसके बाद में क्या लिखोगे 4 मिथाइल लिखोगे, और कितने कार्बन की चेन आ रही है बेटा 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की चेन के लिए क्या आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया एन, और ये लास्ट में क्या आएगा एल्डिहाइड के लिए Al, तो ये बन गया आपका 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास है इसकी अगर मैं नेमिंग करता हूं 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5, तो यहां सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 नंबर पे, तो 2 पे CH3 आ रहा है, तो यहां लिखेंगे आपका 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या बनाओगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा AN, और सॉरी अच्छा 3 नंबर पे यहां देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने अभी, देखो हो जाती ना बड़ी गड़बड़, तो पेंट लिखा 5 कार्बन के लिए, 3 नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ये बनेगा पेंट 3 ईन, और एक पे CHO तो ये आ गया Al, पेंट 3 ईनल हो गया सिंपल। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो मुझे दिया हुआ है, अभी जो इससे पहले कराया था कुछ इस तरह का नाम भी बनाया था आपको मैंने, तो इसका नाम यहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका CHO मिस हो जाए, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5, 5 कार्बन की चेन हो गई। 5 कार्बन की चेन के लिए बेटा क्या लगाओगे पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या आएगा एन, और 1 और 5 पे आपका एल्डिहाइड आ रहा है तो क्या लिखोगे पेंटेन 1,5 डाई अल हो जाएगा सिंपल। ठीक है, आप लिखने को ये भी लिख सकते हो प्रोपेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड भी आप बना सकते हो इसका नाम। ठीक है, अगर इसकी बात करूं बेंजीन के ऊपर CHO, तो नॉर्मली जो इसका नाम पढ़ते हैं बुक्स में बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो बेंजीन है, और मैंने इसका CHO अगर काउंट नहीं करा तो क्या लिखूंगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो यहां रिंग में नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग होगी कहां से CHO के साइड से 1 2 3। अब 3 नंबर पे देखो इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इस सब्स्टिट्यूएंट को बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है कभी भी तो उसका नाम लिखते हैं फिनाइल लिखते हैं। क्या नाम बनाएंगे बेटा, 3 पे आपका फिनाइल आ रहा है तो ये हो गया 3 फिनाइल, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लगाओगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे एन, और पीछे CHO मतलब एल्डिहाइड आ रहा है तो नाम क्या बन गया 3 फिनाइल प्रोपेनल। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर पे डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद 5 और ये कितना हो गया 6, 6 कार्बन की चेन के लिए क्या आएगा हेक्स, और 4 नंबर पे डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है मतलब 4 इन, और ये हो जाएगा आपका 1 अल। तो इस तरीके से छोटे छोटे नाम आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो मेरे पास में है वो ये दे रखा है बेटा, यहां से मैंने नंबरिंग करी है आपका 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। ठीक है, क्या बनाएंगे, 2 पे CH3 आ रहा है, तो बेटा CH3 का क्या नाम है, मेरा मिथाइल नाम है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 2 मिथाइल, बेंजीन के ऊपर CHO आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं 2 मिथाइल बेंजल डिहाइड, इसको लिख सकता हूं सिंपल। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में यहां देखो, यहां बड़ा मजेदार आने वाला है, ऊपर CH और यहां पे आ रहा है OH, तो एल्कोहल और एल्डिहाइड में जो प्रायोरिटी ज्यादा होती है किसकी होती है, एल्डिहाइड की, तो नंबरिंग डालेंगे एल्डिहाइड की तरफ से, मतलब यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। ठीक है, तो एल्डिहाइड का तो सफिक्स यूज करेंगे, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और OH का यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो OH बेटा होता क्या है वो समझ लेना ध्यान से यहीं पे जरा, OH जो है वो आपका होता है एल्कोहल, OH आपका एल्कोहल होता है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका हाइड्रोक्सी, एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, बेंजीन के ऊपर CHO है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजल डिहाइड, क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। इसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पे ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, और ये 5 और एक ये 6, 4 पे ही आएगा, कहीं से नंबरिंग कर लो। 4 पे NO2 आ रहा है, तो NO2 जो होता है नाइट्रो होता है, तो इसे लिखेंगे बेटा 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड इसको बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपसे इसकी, तो यहां भी 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, OCH3 आ रहा है बेटा, इसका नाम होता है मिथॉक्सी, क्या नाम होता है इसका, मिथॉक्सी। क्या नाम बनाओगे, 3 मिथॉक्सी बेंजीन के ऊपर CHO, तो इसका नाम बन जाएगा बेटा 3 मिथॉक्सी बेंजल डिहाइड। ठीक है, यहां अगर इसकी बात करता हूं 1 2 3 4 5 6, बड़े आसान आसान नाम है ना, 3 पे Br आ रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा 3 ब्रोमो, बेंजीन के ऊपर CHO आ रहा है तो क्या बनेगा इसका नाम 3 ब्रोमो बेंजल डिहाइड बनेगा। मैंने अभी एल्डिहाइड ही उठाया है, मैंने कीटोन की भी आपसे कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, एल्डिहाइड ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फिर यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 2, अब देखो CHO काउंट नहीं हो रहा, तो आप इसका नाम जो बना सकते हो, क्या बनाओगे कि सर बेंजीन लिखूंगा पहले मैं, क्योंकि मैं CHO काउंट नहीं कर रहा, फिर उसके बाद 1, 2 2 आ रहे हैं तो 2 के लिए डाई और कार्बन डिहाइड लिखूंगा सर अब की बार में, क्योंकि मैंने CHO काउंट नहीं करा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके देखो जरा, यहां से नंबरिंग 1 और 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर स्टार्ट हो रहा है, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ये बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट, और इस बड़े से सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। क्या नाम लिखेंगे इसका, 2 फिनाइल, 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO के लिए क्या आ गया, अल आ गया। यहां अगर इसकी बात करूं आपसे, मैं इसका नाम क्या बनाओगे 1 2 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो क्या नाम बनाएंगे, 3 पे फिर अगेन ये बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको भी 3 फिनाइल, 4 कार्बन की चेन आ रही है बेटा, उसके लिए क्या लगाओगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO मतलब एल्डिहाइड, सफिक्स क्या हो गया अल, 3 फिनाइल ब्यूटेनल हो गया। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं, इसका क्या बनाओगे 1 2 3 हो गया सिंपल, 3 पे अगेन ये सब्स्टिट्यूएंट बना, क्या बनाओगे 3 फिनाइल, और बेटा 3 कार्बन की चेन आ रही है तो उसके लिए क्या लगाओगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन नहीं लगाना भाई साहब, क्यों धोखाधड़ी कर रहे हो मेरे साथ में, प्रॉप आ गया, प्रॉप के बाद ये आपका डबल बॉन्ड आ रहा है 2 नंबर पे, तो लिखोगे प्रॉप 2 इन, और 1 पे CHO मतलब एल्डिहाइड, तो ये बन गया 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन अल बन गया। तो ये देखो एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी हमने भी कुछ नाम बना लिए हैं। NCERT उठा के देखो, टेबल दी हुई है एक नेमिंग के लिए, एल्डिहाइड के कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं आपको। उसमें मेन जो चीज सीखने वाली थी आज वो ये थी कि अगर एल्डिहाइड का कार्बन आपने काउंट करा है तो सफिक्स यूज करना है AL। क्या यूज करना है बेटा AL। और एल्डिहाइड का कार्बन अगर आपने काउंट नहीं किया है तो उस कंडीशन में जो आप सफिक्स यूज करोगे वो हमेशा और हमेशा याद रखना कार्बन डिहाइड यूज करोगे। ठीक है, तो कुछ एलिफेटिक की नेमिंग करी, कुछ एरोमेटिक की करी, और कल स्टार्ट करेंगे बेटा कीटोन्स की नेमिंग, और फिर उसके बाद मिक्स करेंगे,
देन हम मूव करेंगे धीरे धीरे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो पढ़ते रहिए अच्छे से। बाकी ये जो मैंने नेमिंग कराई है आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। इसको नोट्स चाहिए और नोट्स भी ले सकता है, जीमेल पे मेरे को मेल कर सकते हो आप, ठीक है। मेल आईडी में मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए अच्छे ही।